नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एरीज की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। जैन 2026 के लिए एरीज की तरफ से क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं towards their partner for Jan 2026. Okay. एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज एंड टेंशंस हैं टुवर्ड्स एरीज फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं लव, रिलेशनशिप, मैरिज में। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जैन 2026। ओके एरीज, देखिए जहां तक आपकी फीलिंग्स की बात है, आप यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाह रहे हैं आप यहाँ पे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए जैन में, थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक नई शुरुआत की तरफ देख रहे हो। मे बी you want a baby with your partner or maybe you want a marriage with your partner, या नेक्स्ट स्टेज पे जाना, एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ भी हो सकता है। बट आपको थोड़ा सा ये भी कंसिडर करने की जरूरत है अकेले बैठ के दैट आर यू रेडी फॉर इट। क्या आप जिस पेस पे आगे मूव कर रहे हो या जो भी नेक्स्ट स्टेप है जो आप अपने पार्टनर के साथ लेने का सोच रहे हो, आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या ये डिसीजन सही होगा? क्या आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए ये चीज सही होगी या नहीं? तो थोड़ा सा ना आपको वो एक सेल्फ डिस्कवरी मोड में, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है। बिकॉज नई चीज की शुरुआत दिख रही है बट उसमें मुझे डर भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डर इसलिए है क्योंकि आप कुछ आगे पीछे का सोच नहीं रहे हो, और मे बी दोनों चीजें हो सकती है। मे बी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो थोड़ा सा ना चीजों को तरीके से आगे लेके जाने की जरूरत है। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। एक जो आपका डर है कि कहीं जो एक नेगेटिव की तरफ थोड़ी थिंकिंग जा रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पेरेंट्स ना माने, या कहीं हम दोनों की शादी में प्रॉब्लम ना आ जाए आगे जाके, तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। डर को थोड़ा साइड रखने की जरूरत है और थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लेकर। इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। नॉट दैट कि आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, बट आपकी तरफ से ना एक रिश्ते में जो भरोसा होता है वो मुझे मिसिंग दिख रहा है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेडिटेट करो, थोड़ा अपने साथ अकेले बैठो, थोड़ा सा एक वे आउट ढूंढो,
कहाँ पे गलत जा रहे हो, कहाँ पे सही जा रहे हो, क्या सही तरीके से करा जा सकता है। एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, रुको, थमो। उसके साथ साथ बिकॉज ये आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये पैशनेट बहुत है। रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गई, ये पैशनेट बहुत है। बट जितना आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी क्या होती है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना या डरना या कहीं कुछ वर्स सोचना, तो वो सारी चीजों से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस में हो अभी इस टाइम पे, और आपको लग रहा है कि हाँ पहले ये चीज खत्म कर लूं फिर नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ेंगे, तो वो चीज करो। वो चीज आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे ही करने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई चीज, कोई स्टेप नहीं लेना है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे अपनी जो चीज अभी चल रही है, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो घर की कोई पर्सनल कमिटमेंट हो, पहले वो खत्म करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ऑल्सो अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं ना, आपको थोड़ी सी जरूरत है कि आप अपने टाइप के लोग ढूंढो, अपनी खुद की कम्युनिटी ढूंढो, ताकि वो आपको बताएं, आपको सही राह दिखाएं कि भाई इस रिलेशनशिप में तुम ये चीज गलत कर रहे हो, ये चीज सही कर रहे हो। तो आपको एक वो लाइक माइंडेड कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है, डिवाइन से हेल्प मांगने की जरूरत है। और उसके साथ थोड़ा सा ना ये भी चीज देखने की जरूरत है कि जिस तरीके से आप डील कर रहे हो, क्या वो सही है, क्या वो अप्रोच सही है। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अप्रोच में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा आपको। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि मे बी जिस तरीके से मैं अपना रिलेशनशिप हैंडल कर रहा हूं या कर रही हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट एंड आई नीड टू लाइक स्विच द अप्रोच, समथिंग दैट इज बेस्ट फॉर मी। ठीक है, तो वो थोड़ा चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। अब देखिए, आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बनाने की जरूरत है उनकी तरफ से, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और आई फील यहाँ पे वो थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कब जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे। मे बी वो आपको जल्दी मचा रहे हैं, आपके लिए थोड़ा एक हेस्टी डिसीजन लेने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। उनको जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए था, या जिस पेस पे चीजें आगे बढ़नी चाहिए थी, जो उनके हिसाब से सही पेस है, वो नहीं हो रहा है। तो वो बहुत नेगेटिव उसमें जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है, नहीं लिया है, एरीज सही इंसान है, नहीं है। तो थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे दे हैड एंटिसिपेटेड, बिकॉज यू आर टेकिंग योर टाइम, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम लेना बनता है। बट वो उस चीज को थोड़ा उस तरीके से सोच रहे हैं कि अच्छा, एरीज मेरे साथ रहना भी चाहता है, नहीं रहना चाहता है। आई थिंक उनको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर शादी को, या अगर शादी हो चुकी है और कोई और चीज के बारे में एज अ कपल आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर अगर डीले आ रहा है, तो वो डीले दैट इज फॉर गुड। ठीक है, वो अच्छी चीज है, इट्स द हिडन ब्लेसिंग, सिल्वर लाइनिंग है। उनको वो चीज को एक ब्लेसिंग लेकर चलना चाहिए, और थोड़ा अपने मूड को, अपने टेम्परामेंट को थोड़ा बैलेंस्ड वे में उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। उनको लग रहा है कि वो बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मे बी वो कॉम्प्रोमाइज कर भी रहे हो, मे बी उनकी एज बढ़ रही हो, उनको शादी करनी हो, उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा हो, या मे बी आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हो और तब भी वो अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हो सकता है। बट मुझे इम्पेशंस दिख रही है उनकी तरफ से, और पेशेंस रखने की जरूरत है। मे बी दे आर स्टिल ट्राइंग टू लर्न अबाउट यू, कि हाँ एरीज कैसे फंक्शन करता है, या एरीज किस तरीके से आगे बढ़ता है, और वो कुछ ना कुछ आपके बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हो सकता है उनको अपना कोई कोर्स, या अपनी कोई पढ़ाई, या अपना कोई मे बी काम से रिलेटेड कोई चीज है, प्रोफेशनल चीजों से कोई रिलेटेड कुछ हो सकता है, वो उनको गिव अप करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इस रिलेशनशिप के लिए। और उस वजह से वो शायद थोड़े और ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि भाई मेरी तरफ से तो बहुत ही सैक्रिफाइस हो रहा है, और इस वजह से वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक उनके लिए गाइडेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस रिलेशनशिप कंप्लीटली, कि एरीज आगे पाथ बताएगा तो उस पाथ पे मैं चलूंगा या चलूंगी,
उनको वो चीजें करनी चाहिए जिसका उनको शौक है, दे नीड टू डू व्हाट दे लव, ठीक है, बिकॉज वो एक काम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उनको पैसा अच्छा होगा तो थोड़ा एक संतुष्टि आएगी दिमाग में, मन में, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, रेपुटेशन अच्छी होगी, दे नीड टू स्टार्ट डूइंग व्हाट दे लव। उनका फोकस बहुत ज्यादा, एरीज क्या कर रहा है, एरीज हाँ बोल रहा है, एरीज ना बोल रहा है, एरीज टाइम ले रहा है इस रिलेशनशिप पे, पूरा फोकस इस प्यार मोहब्बत पे है और वो बाकी अपनी लाइफ भूल चुके हैं, जिस वजह से उनको ना थोड़ा अंदर ही अंदर ऐसी चीज फील हो रही है कि नहीं मुझे कुछ ठीक से मिल नहीं रहा है इस रिलेशनशिप से, तो उनको अपने काम पे ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए आप सिट्रीन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। अगर आपको चीजों में आगे बढ़ने में डर लग रहा है, कोल्ड फीट हो रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा कहीं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं, सिट्रीन क्रिस्टल लीजिए, बिकॉज एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भी आने वाली है, उसकी न्यूज आपको मिल जाएगी। सिट्रीन क्रिस्टल स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं, जो कि 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आई फील यहाँ पे इनको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। रेकी हीलिंग सेशंस 21 ये भी करवा सकते हैं। एज अ कपल आप दोनों के लिए भी रेकी हीलिंग सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 होगा, ताकि आपकी बॉन्डिंग अच्छी बढ़े और अगर कोई बीच में कोई भी मनमुटाव हो रहे हैं तो वो चीज खत्म हो, ठीक है, दोनों सिंक में हो, तो वो रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकती है यहाँ पे 21 सेशंस। ऑरा क्लेंजिंग सिर्फ आपके पार्टनर पे भी अगर होगी तो वो भी उनको बहुत हेल्प करेगा एक बैलेंस मेंटेन करने में, जो कि उनका थोड़ा सा ना दिमाग इधर उधर अलग अलग चीजों पे दौड़ रहा है। Love messages for Aries and their partner for the month of Jan 2026. Love messages for Aries for the month of Jan 2026 for Aries and their partner. Love messages for Aries and their partner for the month of Jan 2026. कोडिपेंडेंसी, मैंने बोला ना, ये बहुत आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बहुत ज्यादा आप पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, अपनी इच्छाएं त्याग के आपके ऊपर सारा फोकस है और आप पे भी उसका प्रेशर आ रहा है, तो कोडिपेंडेंसी बहुत मेजर इशू बन सकती है आप दोनों के बीच में जैन मंथ में। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना अपनी अपनी चीजों में फंसे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी चीज जो आप चाहते हो वो कैसे आप कर सकते हो, और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वो कैसे मिल सकता है इस रिलेशनशिप से। बट बोथ ऑफ यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट टू सस्टेन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दोनों लोगों का है, आप अपने हिसाब से चलो, वो अपने हिसाब से चले, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट इस तरीके से लेना पड़ेगा आपको दोनों को कि उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे की सुनो, थोड़ा सा ब्लेंड इन होने की जरूरत है। आप में से कई लोगों की हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो भी सकती है, या पेरेंट्स से बात करना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, बट एक्स को रिलीज करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं एरीज या उनके पार्टनर जो कि अभी तक अपने एक्स में फंसे हुए हैं, कोई ट्रॉमा है, कोई थॉट है, कोई मेमोरी है, या ऐसी चीज भी हो सकती है कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था तो हो सकता है ये पार्टनर भी ऐसा करे। हो सकता है आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हो या आप उनके बारे में सोच रहे हो, बट एक्स को रिलीज करने की जरूरत है। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई न्यू लव, कोई नया इंसान भी आ सकता है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, कोई नया इंसान भी आ सकता है इन द मंथ ऑफ जैन 2026। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मनमुटाव है ना, ये दिस कुड लीड टू सम काइंड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन एज इन लाइक कि ठीक है थोड़ा टाइम ऑफ लेते हैं या ब्रेक लेते हैं, या अभी यू नो लाइक कई बार होता है ना कि शक्ल देखने का मन नहीं है तो मैं अपने घर जा रहा हूँ एंड देन लाइक वील टॉक आफ्टर अ वीक और सो, तो वो सेपरेशन या डिस्टेंस मुझे आता दिख रहा है, या फिर मे बी फिजिकल डिस्टेंस ना हो, सेपरेशन ना हो या ब्रेकअप ना हो एज सच, बट इमोशनल डिस्टेंस। तो कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है बट कहीं ना कहीं वो दूरियां आ रही हैं, तो वो चीज दिख रही है। उस चीज को अगर खत्म करना है प्लीज बाकी सब लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट करो और घूमने जाओ,
घूमने जाओ जैन 2026 में, इससे पहले कि ये दिक्कतें बहुत बढ़ जाएं और आप उसको ठीक ना कर पाओ। रिट्रीट पे जाओ, आपस में कनेक्ट करो, ठीक है, बाकियों से डिस्कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ जैन 2026। एरीज के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जैन 2026 के लिए? एरीज के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जैन 2026 के लिए? एरीज और उनके पार्टनर के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जैन 2026 के लिए? एरीज और उनके पार्टनर के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? 279 सिंक्रोनिसिटी, लुक फॉर साइंस। आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, कोई ना कोई चीज ऐसी दिखती रहेगी जो कि एंजल्स की तरफ से आपको एक इंडिकेशन दी जा रही होगी, कुछ बताया जा रहा होगा और वो रेपिटेटिवली दिखेगा। एंजल्स का तरीका ही यही होता है कम्युनिकेट करने का, कि वो रेपिटेटिवली आपको वो सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। तो रीसेंट पैटर्न्स जो आपकी लाइफ में रहे हैं वो सिग्नल्स हैं आपके एंजल्स की तरफ से। और अभी आपको क्या करना है कि आपको एंजल्स को बोलना है, चाहे कमेंट सेक्शन में बोलिए, चाहे अदरवाइज जहां पे बैठे हैं बोलिए उनको कि मुझे वो साइंस रेपिटेटिवली दिखाओ जो मुझे करना चाहिए, जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में, मुझे रेपिटेटिवली बताओ, दिखाओ, ठीक है। सो अभी आपको एंजल से थोड़ी बात करनी है। एक कॉन्शियस अटेंशन, जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होगे आपको नहीं समझ में आएंगे वो साइंस। सो एक कॉन्शियस अटेंशन रखनी है, फोकस रखना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और आपको यू नीड टू लुक फॉर द साइंस एंड यू विल बी एबल टू लुक फॉर द साइंस ओनली एंड ओनली इफ यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट। सो सिंक्रोनिसिटी अपना रोल प्ले करेगी। 279 आपका एंजल नंबर है, एरीज। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स, जिनके साथ भी, उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं। शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है। उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे। कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी। बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ, ठीक है। तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।